कैसे लड़े वीर कर्ण महाबली घटोत्कच से, एक अद्भुत और रोमांचक कहानी। महाभारत के युद्ध में हर एक रात और दिन किसी न किसी वीरता की नई गाथा लिखती थी। युद्ध के 14वें दिन की रात एक ऐसा ही ऐतिहासिक अध्याय बन गई जब कर्ण और भीम के पुत्र घटोत्कच के बीच भीषण संग्राम हुआ। घटोत्कच, जो राक्षस कुल में जन्मा था, अपनी मायावी शक्तियों और अद्भुत पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। कर्ण, जो सूर्यपुत्र और अजेय योद्धा के रूप में विख्यात थे, ने अपनी अमोघ विजय शक्ति से इस रात को और भी अद्वितीय बना दिया। इस कहानी में जानेंगे कि कैसे घटोत्कच और कर्ण का युद्ध न केवल भीषण था, बल्कि महाभारत के युद्ध का एक निर्णायक मोड़ भी बना। ये गाथा वीरता, त्याग और रणभूमि की असीमित शक्ति को बखूबी दर्शाती है। घटोत्कच का रणभूमि में प्रवेश। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना पांडवों पर भारी पड़ रही थी। दुर्योधन, कर्ण और द्रोण की रणनीतियां पांडवों को परास्त करने के करीब थी। भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाया, जो राक्षसों की दुनिया का योद्धा था और अपनी मायावी शक्तियों के लिए ख्यात था। रात्रि का समय था और घटोत्कच ने अंधकार का लाभ उठाकर कौरव सेना में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसकी मायावी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि कौरवों के योद्धा भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उसकी गर्जना से रणभूमि का हर कोना गूंज उठा। कर्ण का आह्वान। दुर्योधन ने घटोत्कच के बढ़ते प्रकोप को देखकर कर्ण की ओर देखा। सूर्यपुत्र, इस राक्षस को रोकना तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, दुर्योधन ने आग्रह किया। कर्ण, जो स्वयं भी महाबली योद्धा थे, तुरंत रणभूमि में आए और घटोत्कच को ललकारा। कर्ण के हाथों में उनकी दिव्य धनुष और बाण थे। घटोत्कच ने कर्ण को देखकर एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, क्या तुम सोचते हो कि अपनी मानव शक्तियों से मुझे परास्त कर सकते हो? घटोत्कच का मायावी आक्रमण। घटोत्कच ने अपनी माया का प्रयोग शुरू किया। उसने अपनी आकृति को विशाल कर लिया, जिससे वह पहाड़ जैसा दिखने लगा। उसने राक्षसों की तरह अट्टहास करते हुए कौरवों की सेना पर बड़े बड़े पत्थर और वृक्षों की बारिश कर दी। कर्ण की सेना भयभीत होकर भागने लगी, लेकिन कर्ण स्थिर थे। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर घटोत्कच के मायावी आक्रमण को रोकने की कोशिश की। घटोत्कच ने अपनी माया से कई रूप बना लिए, और कर्ण के बाण इन रूपों को भेदने में असमर्थ लग रहे थे। कर्ण की अडिता। कर्ण को पता था कि घटोत्कच को हराने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि चातुर्य और धैर्य की भी आवश्यकता होगी। उन्होंने अपनी ओर आते विशाल रूपों पर बाण चलाना जारी रखा। कर्ण का लक्ष्य था घटोत्कच की असली आकृति का पता लगाना। इस दौरान घटोत्कच ने आकाश से कर्ण पर अग्नि की बारिश शुरू कर दी। कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों से उस आग को रोक दिया। उनकी स्थिरता और अद्भुत युद्ध कौशल ने कौरव सेना का आत्मविश्वास बढ़ाया। घटोत्कच की अंतिम माया। घटोत्कच ने समझ लिया कि कर्ण को हराना आसान नहीं होगा। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली माया का प्रयोग किया। उसने आसमान में उड़ते हुए एक विशालकाय राक्षस का रूप धारण किया और कर्ण की ओर झपट पड़ा। उसका उद्देश्य कर्ण को समाप्त करना था। घटोत्कच की इस माया ने रणभूमि में भय और आतंक फैला दिया। दुर्योधन और कौरव सेना असहाय महसूस करने लगी, लेकिन कर्ण का धैर्य अडिग रहा। कर्ण का दिव्य शक्ति प्रयोग। कर्ण के पास इंद्रदेव से प्राप्त दिव्य शक्ति वज्र थी, जिसे वे केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते थे। यह दिव्यास्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसका उपयोग केवल किसी अजेय शत्रु को हराने के लिए किया जाता था। कर्ण ने घटोत्कच की विशालकाय आकृति और उसकी अजेय शक्ति को देखकर यह तय कर लिया कि अब इस दिव्य शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। उन्होंने अपने मन में एक क्षण के लिए सोचा कि इस शक्ति को अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहिए था, लेकिन पांडवों की इस ताकत को समाप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। घटोत्कच की मृत्यु। कर्ण ने दिव्य शक्ति का आह्वान किया और इसे अपने बाण में संधान करके घटोत्कच की ओर चलाया। जैसे ही बाण घटोत्कच के विशाल शरीर से टकराया, आकाश में एक भयंकर विस्फोट हुआ। घटोत्कच का शरीर धरती पर गिरते ही कई टुकड़ों में बिखर गया। घटोत्कच की मृत्यु ने पांडवों को गहरा आघात पहुंचाया। हालांकि, उनकी बलिदान ने कर्ण को उनकी दिव्य शक्ति से वंचित कर दिया, जिससे पांडवों को युद्ध में एक रणनीतिक लाभ मिला। कर्ण का संताप। घटोत्कच की मृत्यु के बाद कर्ण का हृदय भारी हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग अर्जुन को हराने के बजाय घटोत्कच पर किया। रणभूमि पर खड़े कर्ण की आंखों में संतोष और पछतावा दोनों झलक रहे थे। वह जानते थे कि उनका यह निर्णय महाभारत के युद्ध की दिशा को बदल सकता है। निष्कर्ष। घटोत्कच और कर्ण का ये युद्ध महाभारत की सबसे अद्वितीय लड़ाइयों में से एक था। यह न केवल वीरता और पराक्रम का प्रतीक था, बल्कि यह भी दिखाता है कि युद्ध में बलिदान और रणनीति कितनी महत्वपूर्ण होती है।
कर्ण और घटोत्कच की यह गाथा महाभारत के युद्ध के अंतर्निहित संदेशों को उजागर करती है, धर्म, साहस और त्याग। ये लड़ाई इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी वीरता और बलिदान का एक शानदार उदाहरण है, जो महाभारत के इस महाकाव्य को और भी महान बनाती है।